नहीं, जैसे बात करते हुए ये देखिए आगे निकल कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, खबर क्या आएगी ये अखबार को तय करना है। मुझे अपने घर में क्या खाना है, क्या पकाना है, ये मुझे नहीं सरकार को तय करना है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहत इंदौरी साहब ये पंक्तियां कह करके गए थे और राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि मुझे क्या अपने घर में खाना है और क्या पकाना है, ये मुझे नहीं, ये भी सरकार को तय करना है। अब इसमें एक नई जो है पंक्ति जुड़ती हुई नजर आ रही है। और नई पंक्ति क्या है, नई कहानी क्या है? नई कहानी यह है कि पहले हिजाब के ऊपर विवाद हुआ, हिजाब को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई, हिजाब को लेकर के बवाल मचाया गया और अब लड़के भी क्या पहनेंगे ये मुट्ठी भर नफरतबाज तय करेंगे। एक ताजा मामला मेरठ से सामने आया है और मेरठ के अंदर एक लड़के को केवल इस बात के लिए पीट दिया गया क्योंकि लड़के ने पैजामा पहना हुआ था, कुर्ता पहना हुआ था। उसकी पोशाक को लेकर के उसकी मार पिटाई कर दी। बाकायदा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या इसमें कहना है वो आपको सुनाएंगे, एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे और पुलिस के अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। और इस सब के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, क्यों आखिरकार ये हिजाब के बाद में, ये हिजाब तक लड़कियों तक सीमित नहीं रहे, ये लड़कों की पोशाक के ऊपर, पहनावे के ऊपर कैसे आकर के खड़े हो गए, इस सब को समझने की आप कोशिश कीजिए। बहरहाल खबर आप देखिए, नवभारत टाइम में खबर छपी है और आपको फिर उसके बाद में एक एक करके तमाम बाइट है वो आपको सुनाएंगे। ये खबर है मेरठ के अंदर और इसमें लिखा है कि मेरठ में कुर्ता पजामा पहन परीक्षा देने आए कॉलेज गए छात्र को पीटा, सीसीटीवी खंगाल, जांच में जुटी पुलिस। तो पुलिस जो है वो अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आखिरकार कौन लोग थे। एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो हाथ भी लगा है, वो हम आपको दिखाएंगे भी, किस तरह से कुछ लड़के जो है पीछा कर रहे हैं। और एक लड़का है, उसका नाम है सोहेल। सोहेल एक लड़का है और अब ये लड़का जो है वो 13 तारीख को एफआईआर लिखवाता है और उस एफआईआर में कहा जाता है कि मैं बीए फर्स्ट का छात्र हूं और मैं पेपर दे करके, अपना एग्जाम दे करके वापसी आ रहा था। और जैसे ही मैं एग्जाम दे करके वापसी आया, पार्किंग के अंदर आया। ये दूसरा स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये सराय लाल दास मोहल्ले का निवासी है सोहेल और इसने एफआईआर कराई है। इसने कहा कि शुक्रवार को मेरठ में वो गया था और मेरठ कॉलेज के अंदर पेपर देने के लिए, बाद में एग्जाम देने के बाद में जैसे ही वो पार्किंग के अंदर पहुंचा तो 4-5 लड़के उसके साथ पीछे से आते हैं और उसके पहनावे को लेकर के सवाल खड़े करते हैं और उसके साथ में मारपीट करते हैं। पहले जरा एक बार आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसके बाद में कॉलेज प्रशासन का इस पर क्या कहना है, पुलिस इस पर क्या कह रही है, फिर आपको वो बताएंगे। जो साइड में जा रहे हैं वो तीनों हैं। नहीं, जैसे बात करते हुए चल रहे छठ के तीनों ये थी दोनों देखिए आगे निकल गए। अच्छा, वो बच्चे तीनों। हाँ, ये तीनों जो साइड में जा रहे हैं वो तीनों हैं। नहीं, जैसे बात करते हुए चल रहे छठ के तीनों ये थी दोनों देखिए आगे निकल गए। अच्छा, वो बच्चे तीनों। हाँ, ये तीनों। आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, हालांकि जहां पर मारपीट हुई है वो सामने फुटेज अभी नहीं आया है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये कॉलेज के प्रशासन के द्वारा ही जो है वो मुहैया करवाया गया है। अब आपको सुनाते हैं कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल है एसएन शर्मा। एसएन शर्मा जो है उनकी बाइट आपको सुनाते हैं। एसएन शर्मा कह रहे हैं कि साहब ये जो घटना हुई है ये कॉलेज परिसर के बाहर हुई है और अब जो लड़का है वो लड़का आगे नहीं आ रहा है। साहब आप ये बताइए कि जिस लड़के के कंधे पर आप बंदूक रख करके चलाना चाह रहे हैं, आप ये बताइए कि आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, छात्रों को मोटिवेट करना, छात्रों को अत्याचार के खिलाफ आगे बढ़ाना, उनको खड़ा करना, उनकी आवाज को बुलंद करना, ये आपका काम है। और आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टा उस छात्र के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाह रहे हैं। एक बार सुनिए जरा प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तो ये मामला कैंपस के बाहर का परीक्षा के बाद और आप पता चला कि वो छात्र जिसको पीटा गया है वो शायद अब आ भी नहीं रहा है सामने। तो ये जो बात उभर के आ रही है, जो आरोप की जिसके चलते उसके साथ
मारपीट की गई है। अब हमें तो लगता है कोई मैटर और होगा, किसी और वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हुई हैं, बच्चे के साथ जो है कुछ मारपीट हुई है, तो कैंपस के बाहर भी हुई है। आपने प्रिंसिपल को सुना, अब आपको सुनाते हैं एएसपी कैंट चंद्रकांत मीणा। और चंद्रकांत मीणा साहब कह रहे हैं कि 13 मई को एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसमें लड़के सुहेल ने उसके साथ में मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाई है और बताया है कि कुछ लड़कों ने उसके साथ में उसके पहनावे को लेकर के आपत्ति दर्ज की और उसके बाद में उसके साथ में मारपीट की। आप एएसपी साहब को सुनिए। थाना लालकुर्ती में की घटना है। 13 मई को एक व्यक्ति ने शिकायत करी है, छात्र हैं वो, जो परीक्षा देने आए थे, उनके साथ में कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है। उन्होंने तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे कार्रवाई करी जा रही है। सर, मारपीट की वजह क्या बताई जा रही है, क्यों मारा गया? वादी का कहना है कि उनके पहनावों को लेकर उन्होंने कुछ तंज कसा था, जिसके चलते झगड़ा हुआ है और असली वजह क्या है उसकी हम छानबीन कर रहे हैं। सर, क्या कोई गिरफ्तारी भी तक हो पाई? अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आपने सीसीटीवी फुटेज सुना, देखा, उसके बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल को सुना, पुलिस की बाइट आपने सुनी। अब जरा क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से हिजाब को लेकर के कर्नाटक में यूपी चुनाव से पहले जो मुद्दा गरमाया गया और उसके बाद में फिर उसका यूपी चुनाव तक जो है उसको खींच करके लाया गया और अब फिर से जो है वो मेरठ के अंदर ही घटना, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ना, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, ये वो क्षेत्र है जहां से इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर निकल करके सामने आती है। और ये वो क्षेत्र है जहां पर न केवल इस बार ये जो किसान आंदोलन था उसके बावजूद बीजेपी यहां से सीटें निकालने में कामयाब हुई। तो ये वही जो है पूरा गठजोड़ है कि किस तरह से यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंदर गजब की हिंदू मुस्लिम एकता है। किसान है तो किसान में मुस्लिम भी किसान है, जो हिंदू है वो भी किसान है, जो व्यापारी है वो भी है, तो तमाम लोग जो है वो आपस में बड़े घुल मिल करके रहते हैं। लेकिन जब भी कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह का निकाला जाता है तो यही कोशिश होती है कि इसके पीछे उस हिंदू मुस्लिम एकता को डेंट किया जाए। और आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से अभी रामनवमी के बाद में चीजें चल रही है, चीजें निकल करके सामने आ रही है, हिजाब को लेकर के मामला भी थोड़ा शांत हुआ और उसके बाद में अब ये मुस्लिम लड़के के पहनावे के ऊपर, तो क्या ये एक नई क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? क्या ये एक नए टूलकिट का हिस्सा है कि इसके जरिए ये बताया जाएगा कि देखिए साहब आप लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। अब आप लोग क्या पहन करके आएंगे, क्या नहीं पहन करके आएंगे, ये लोग भी हम तय करेंगे। राहत इंदौरी साहब ने जो बातें कही वो मैंने शुरुआत में जिसका जिक्र किया, सरकार पहले तय कर रही थी राहत इंदौरी साहब के मुताबिक, क्योंकि पहले फ्रिज चेक किए जाते थे कि किस मुस्लिम के घर में फ्रिज के अंदर क्या रखा है। और ये वही इलाका है अखलाक का इलाका है जहां पर दादरी के अंदर जो है वो कांड हुआ अखलाक का, और उसके फ्रिज में चेक किया गया और फिर बाद में जांच में जो निकला वो सबके सामने है। तो ये एक क्रोनोलॉजी, क्या हम इसको कहें कि जैसे पहले खाने को लेकर के एक विवाद बढ़ा, खाने को लेकर के चीजें चेक की गई, फिर उसके बाद में हिजाब को लेकर के, पहनावे को लेकर के चीजें आई, फिर उसके बाद में मुस्लिम लड़कों के पहनावे के ऊपर बात आ रही है। तो क्या ये सब कुछ एक क्रोनोलॉजी के तहत है? क्या ये सब कुछ एक टूल किट का हिस्सा है कि किसी भी तरह से मामले को शांत नहीं होने देना है? एक बड़ा सवाल है। इसीलिए इस तरह के मुद्दों को लगातार उछाला जाता है। तो बहरहाल ये जो मेरठ की जो घटना हुई है और पैजामे कुर्ते को लेकर के जो छात्र के साथ में मारपीट की गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको वाकई लगता है कि ये क्रोनोलॉजी के तहत ही सब कुछ हो रहा है, या इसको एक महज जो है वो संयोग की बात कहा जाए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।